मेरी बात में दम नहीं है क्या? मंत्री जी आपकी बात में दम खूब है। क्या मैं छोटी सी लगती हूँ क्या कि ये क्या करेगी? ना खूब दम है, खूब दम। भाई बिस्कुट तो आज आया है, सुनो 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 सुनो, आज आया है तो अब आएगा ना आगे। आज आया है, आज आई है, ये तो देखो। जब जांगड़ा साहब चौधरी बंसीलाल जी का वो वाक्य बता रहे थे कि किस तरीके से वो पूरी फांसी सजा वाली बात उन्होंने बताई और कैसे चौधरी बंसीलाल ने अपने जुबान पर अटल रहे, इसी तरीके से मुझे अपने पिता की याद और भी ताज़ी हो गई, क्योंकि मुझे याद है ऐसी ही सभा में, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं उस वक्त हुआ करती थी, लोग ट्रैक्टर्स पे मुझे याद है आया करते थे डांस करते करते, और ऐसी ही सभा में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी वो ही वाक्य लोगों को सुना रहे थे और उनकी स्वयं ये बात मुझे बताई हुई है कि श्रुति मैं ऐसे ऐसे करके इस वाक्य को सुना रहा था, और जब मैं इस वाक्य को सुना रहा था तो बीच में एक महिला खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं हूं वो। तो वो सारी चीजें याद आती हैं, वो दौर चौधरी बंसीलाल का, जब उन्होंने एक समान दृष्टि के साथ हरियाणा की तकदीर बदलने का काम किया। ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम उन्होंने लागू करा, जो आप में एक तजुर्बा, एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ा, एक जिसको कहते हैं उल्टा उन्होंने पानी चढ़ाया, एंटी ग्रेविटी उन्होंने काम किया। उस समय कहा जाता है कि उनको बताया गया कि ये संभव नहीं, एक एक बूंद तेल तक पहुंचानी इतनी महंगी पड़ेगी कि एक एक बूंद, मानो कि एक एक बूंद उसकी तुलना आप दूध के बूंद के साथ कर सकते हो, लेकिन उनका विश्वास और उनका जज्बा ऐसा था कि ये रेगिस्तान इलाका एक रेतीला इलाका हरा भरा हुआ। मुझे याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने किस मेहनत और जज्बे के साथ एक एक वर्कर के साथ मन का लगाव रखा, और मुझे बताया करते थे कि श्रुति करीब 6,500 गांव हैं हरियाणा में, और कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं जुबानी कम से कम 15 लोगों को उनके नाम से ना जानता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं पाती हूं कि हरियाणा विकास पार्टी जो चौधरी बंसीलाल ने और सुरेंद्र सिंह जी ने खड़ी करी थी, उसके 70% लोग भाजपा में जा चुके हैं। तो मैं किसी भी कोने में जाती हूं तो इतने लगाव के साथ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने आपके पिता के साथ काम किया, हम हबीपा में थे, अब हम भाजपा में आ गए हैं बहन जी। तो वो दौर है, ये प्रदेश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा था
उनका काम करने का तरीका ही ऐसा था, उनकी मंशा थी। लोगों का दुख अपना दुख मानते थे। और आज के दिन राजनीति में बखान ज्यादा, दिखावा ज्यादा और काम कम। लेकिन मुझे बहुत गर्व है अपने मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर हर एक कोने प्रदेश का वो हर रोज संज्ञान लेते हैं और उनकी यही चेष्टा रहती है कि किस तरीके से ज्यादा काम हो और कोई क्षेत्र वंचित ना रहे। उसी कड़ी में उन्होंने मुझे यहां भेजा है। रोहतक में ग्रीवेंस कमेटी की चेयरपर्सन हूं मैं कि श्रुति जाओ और इस क्षेत्र की संभाल करो, क्योंकि उनको चिंता है कि यहाँ के लोगों को हमने जोड़ना है, विश्वास में लेना है और विकास और प्रगति की कहानी में उनका पूरा योगदान यहाँ रहे और यहाँ पे वंचित कोई ना रहे। इसी तरीके से हमको इस इलाके को बढ़ाना है। कौन सोच सकता था कि पूरा भिवानी जिला, दादरी जिला भाजपा की जीत में जाएगा? आप लोग यहां सोच सकते थे क्या? नहीं। आने वाला टाइम, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भाजपा के साथ जुड़ेंगे। हम लोग आपके डट के काम करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे। आपकी बेटी हो, केवल एक मंत्री नहीं, और जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रही हूं कि जिस प्रकार चौधरी बंसीलाल ने काम किया था, यही लक्ष्य हमेशा मेरा रहता है कि जो मेरे हाथ की बात है उसमें कोई कमी ना रहे। आपने यहाँ पे अपना मांग पत्र दिया है। निकाडा के कुछ वाटर कोर्सेज हैं, वो सारे की सारे मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज्यादातर हमने पहले ही उनको वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। बहुत बड़ा फंडिंग, ऐतिहासिक फंडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इरिगेशन डिपार्टमेंट में आ रही है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और कभी जैसे चौधरी बंसीलाल ने ये तमाम इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम नहरों का जाल बिछाया था, उसी तरीके से 6,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक दे रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और हमारी जितनी भी मेन कैरियर लाइंस हैं, हमारे जो मॉडर्नाइजेशन जो है कि कितना कितनी टेल्स पे पानी नहीं है, कहाँ और भी हमने मेहनत करनी है, ये सारा की सारा काम अब होने जा रहा है। उसका डीपीआर बनने जा रहा है। इस बार यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 38 करोड़ रुपया बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए, जो यहाँ के लिए, वो मंजूर करके वो काम किया है। बहुत बड़ी बात है। उससे पहले काफी आप लोगों के यहाँ पे नुमाइंदे भी रहे हैं, लेकिन देख रेख करने वाले शायद इस प्रकार से कोई नहीं था चिंता करने के लिए। और यही नहीं, आपकी पुरानी भिवानी सब ब्रांच जो है, जो इस इलाके की जीवन रेखा है, उसको हम करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से पूरी तरीके से बनाने जा रहे हैं।
ये काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो पानी की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, वो ये काम से पूर्ति होगी। मैं सही कह रही हूँ या नहीं? आप बताइए, आप लोग ज्यादा जानकार हैं यहाँ के, सही कह रही हूँ? इसकी एक मिनट, जब ये पूर्ण रूप से इसकी अंदर से रिहैबिलिटेशन हो जाएगी तो करीब 200 क्यूसेक पानी और आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा की सारा जो लॉसेस हैं जो पानी के, क्योंकि खराब व्यवस्था में है तो पानी पूरा आपको नहीं मिलता। तो इसके करीब 175 अबाउट 200 क्यूसेक, 200 क्यूसेक की जो अभी आपको कमी लग रही है वो इसके बनने के बाद वो पूर्ण हो जाएगी। विश्वास है आपको? एक चीज जरूर कर ले, ये छोटी बात नहीं है। इतने सालों बाद इसकी देखरेख, इसका रिहैबिलिटेशन हो रहा है। और एक बात आप जरूर देख लीजिएगा मेरी तरफ से, इसका जो काम जो चल रहा है करीब 40% काम हो गया है, और आगे का भी जो काम जो चलेगा, अच्छा काम हो, अच्छी क्वालिटी हो, तो थोड़े चक्कर काटते रहना, देखते रहना कि क्वालिटी अच्छी है, ठीक से काम हो रहा है, और अगर ऐसी कोई बात लगे तो तुरंत मेरे पास आके आप बताइएगा, ठीक है ना? कुछ जजी नहीं लगता है किसी को। मेरी बात में दम नहीं है क्या? मंत्री जी आपकी बात में दम खूब है। क्या मैं छोटी सी लगती हूँ क्या कि ये क्या करेगी? ना खूब दम है, खूब दम। भाई विश्वास है तो ताड़ी बजा के बता दो। अब इतनी आपने भारी भरकम पगड़ी पहना दी है, उसकी लाज तो रखनी पड़ेगी या नहीं? हमने पूरा विश्वास हो दिया है। तो किसी बात की आपने चिंता नहीं करनी, मैं यहाँ हूँ, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो काम है वो आपके सारे की सारे जो जायज काम है वो सारे मैं करूँ, और जो स्टेडियम का जो काम है वो बात मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी पहुंचाऊंगी। इसी के साथ साथ मान सम्मान के लिए आपकी एक हफ्ते की पानी की मंत्री जी, आपने तो आपका खेत उड़ा है, आपकी मेल है, आपका विश्वास। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब दियो अपना भाई अभी इसी प्रोग्राम के तहत हमारे आए हुए अतिथियों को हम मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। भाई कब डाल दूंगा